लाल साहब एक जाने माने व्यापारी थे। घर के नीचे ही इनकी जनरल स्टोर की अच्छी खासी दुकान थी। दुकान काफी चलती थी, धन की कोई कमी नहीं थी। उनकी पत्नी रेखा संतान ना होने के कारण दुखी रहती थी। करीब 6 साल बाद भी संतान का ना होना उनके लिए परेशानी का सबब बन गया था। एक छुट्टी वाले दिन जब दोनों दोपहर में खाना खा रहे थे, तब एक संत की आवाज से उनके कान खड़े हुए। रेखा खाना छोड़कर बालकनी की तरफ लपकी। संत ने नीचे से ही कहा, बेटी, खाने को कुछ मिलेगा क्या? पता नहीं रेखा को क्यों अंदर से लगा कि इस संत को खाना देना चाहिए। रेखा ने तुरंत अपनी रसोई से एक थाली सजाई और संत को दे आई। संत ने बड़ी संतुष्टि से भोजन किया और आशीर्वाद दिया। कहा, बेटी, जिस संतान के लिए तू तरस रही है, तुझे अवश्य प्राप्त होगी। तूने आज एक संत की भूख शांत की है। ये आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। तेरी गोद जल्द ही भर जाएगी। रेखा खुशी से झूमती हुई लालजी के पास गई और सारा किस्सा सुनाया। लालजी भी जो अब निराश हो चुके थे, बोले, क्या पता हमारे घर नर के रूप में नारायण आए हों। जिस उम्मीद को हम छोड़ते जा रहे थे, आज संत जी उसे दोबारा जगा गए। काश उनकी वाणी सिद्ध हो जाए। संत जी की वाणी रंग ले आई। रेखा ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया और उसका नाम रूपा रखा। लालजी और उनकी पत्नी दोनों को जीने का सहारा मिल गया। रेखा को जो दिन काटने को दौड़ता था, अब समय का पता ही नहीं चलता था। लालजी भी अब जब भी घर लौटते, तब रेखा की जुबान पर रूपा की बातों के अलावा और कोई बात नहीं होती थी। लालजी भी खुश थे और मन ही मन उस संत का और नारायण का खूब धन्यवाद करते। रूपा जब 2 साल की हो गई, तब भी वो कुछ नहीं बोलती थी। डॉक्टर से पूछा तो उसने बताया, आपकी बेटी तो जन्म से ही गूंगी है, ये कभी बोल नहीं पाएगी। दोनों की खुशियों पर जैसे बिजली गिर गई हो। दोनों पति पत्नी अब उदास रहने लगे। उनकी पड़ोस में चारू नाम की एक पड़ोसन रहती थी। उसकी 5 साल की बेटी, वो भी गूंगी थी। चारू नहीं जानती थी कि रूपा भी गूंगी है। रेखा उदासी के बादलों में बहती हुई एक दिन एक तालाब में मछलियों को दाना डालने गई। तभी उसे एक मछली के मुंह में पत्ता दिखाई दिया। मछली उछली और उस पत्ते को रेखा के पास फेंक कर दाना खाने लगी। रेखा ने वो पत्ता उठाया और उसे देखा। उस पर एक किराना गांव का नाम लिखा था। पहले तो उस पत्ते को फेंकने लगी, फिर पता नहीं क्या सोचकर उसे उठाकर घर ले आई। शाम को लालजी को उसने वो पत्ता दिखाया। लालजी ने पत्ता देखकर कहा, यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है किराना। सुना तो है पर ज्यादा जानकारी नहीं है। मेरे पास उस गांव का एक लड़का माल लेने आता है। अब जब भी आएगा तो पूछ लूंगा। शायद वो मछली तुमसे कुछ कहना चाहती हो। अगले दिन ही वो व्यापारी आ गया। लालजी ने किराना गांव के बारे में पूछा। पहले तो उसने लालजी को आश्चर्यचकित नजरों से देखा, फिर बोला, सेठ जी, बड़ा खतरनाक गांव है। सियार और भेड़िए उस गांव में भरे पड़े हैं। पर हाँ, एक विशेषता भी है। वहां एक मूक बाबा रहता है जो ऐसे बच्चों का इलाज करता है जिन्हें शहर के सभी डॉक्टर जवाब दे देते हैं। लालजी पहले तो डर गए, फिर बोले, वो मूक बाबा कहाँ मिलेंगे? व्यापारी बोला, किराना गांव में घुसते ही एक काली हवेली है जिसमें वो रहते हैं। बहुत ही अच्छे इंसान हैं। लालजी मन नहीं बना पा रहे थे। रेखा भी सारी बात सुनकर हाँ में सर नहीं हिला पा रही थी, मगर बेटी के भविष्य का सवाल था, क्या करते? दोनों ने जाने की ठान ली। दोनों मौका देकर किराना गांव पहुंचकर काली हवेली में मूक बाबा से मिले। बाबा ने बच्ची को देखा और लिखकर बताया कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पर तुम्हें बहुत ही हिम्मत और विश्वास के साथ काम लेना होगा। दोनों के चेहरे पे खुशी की लकीर उभरने लगी। पर जब बाबा के शिष्य ने
सारी विधि की प्रक्रिया समझाई तो उनके होश उड़ गए। रात के 12 बजे मूक बाबा और उनके शिष्य के साथ लालजी और रेखा को एक मचान पर बिठा दिया गया। बच्ची को उनके सामने एक बरगद के पेड़ के नीचे गद्दे पर लिटा दिया गया। बरगद के पेड़ के पास एक बहुत बड़ी बाउंड्री बनी हुई थी। तभी वहां रोशनी हो गई और बहुत से सियार उस गोल बाउंड्री में खड़े होकर घूम घूम कर नाचने लगे। वो दृश्य इतना अनोखा था, इतना काल्पनिक सा लग रहा था, मगर अपनी बच्ची को उनके बीच में देखकर रेखा अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। मूक बाबा बार बार हाथ के इशारे से हिम्मत बंधा रहे थे कि कुछ नहीं होगा रूपा को। आधे घंटे बाद ही सियारों का नृत्य थमा। फिर सब लाइन बनाकर वहां से चले गए। तभी बरगद के पेड़ से कुछ बूंदें पानी की गिरी जो रूपा के मुख पर पड़ी। ऐसा होते ही मचान बाबा मचान से कूदे और रूपा को उठा लाए। उन्हें भी नीचे आने को कहा। दोनों रूपा को सही सलामत पाकर बहुत खुश हुए। मूक बाबा सबको काली हवेली ले गए। वहां पहुंचते ही उनके शिष्य ने कहा, अब तुम्हारी बच्ची घर पहुंचते पहुंचते बोलने लगेगी। लालजी ने मूक बाबा को धन दिया। कुछ दिनों बाद चारू रेखा से मिलने आई। रेखा के मुंह से निकल गया कि हमारी बच्ची गूंगी थी, अब एक मूक बाबा की कृपा से बोलने लगी। चारू ये सुनते ही भौचक्की रह गई क्योंकि उसकी बेटी भी गूंगी थी। चारू मन से कुटिल और ईर्ष्यालु स्वभाव की थी, मगर अब वो रेखा के आगे गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे भी बता दो, शायद मेरी बेटी भी ठीक हो जाए। रेखा नरम दिल की थी तो उसने सोचा कि अगर किसी का भला होता है तो मेरा क्या जाता है। रेखा ने सारी बातें उसे ध्यान से समझाई। साथ में कई बार यह भी कहा कि जब बच्ची को अकेले वृक्ष के नीचे रखेंगे तो कलेजे को थाम कर बैठना होगा, उस समय की हरकत परेशानी में डाल सकती है। चारू सभी बातें समझकर अपनी बच्ची को लेकर गांव पहुंच जाती है। सारा घटनाक्रम उसी प्रकार चलता है जैसा कि रेखा के साथ हुआ था। मूक बाबा के आदेश अनुसार चारू ने अपनी बिटिया को वहां लिटा दिया और मचान से देखने लगी। सियारों का नृत्य देखकर वो इतना डर गई कि मूक बाबा और उनके शिष्य के लाख मना करने पर भी अपनी बेटी को बचाने के लिए वो मचान से कूद गई। दौड़ती हुई जैसे ही उस वृक्ष के पास पहुंची, सारे सियार गायब हो गए। बस वहां उसकी बेटी हंसती हुई लेटी थी। तब तक मूक बाबा भी वहां अपने शिष्य के साथ पहुंच गए। उन्होंने जैसे ही उसकी बेटी को उठाया, कुछ बूंदें चारू पर पड़ गईं और कुछ बूंदें उसकी बेटी पर। यह देख मूक बाबा गुस्से में लाल हो गए। उनके शिष्य ने बताया, मूर्ख स्त्री, यह तूने क्या किया? सारे खेल का सत्यानाश कर दिया। ये लो अपनी बेटी और लौट जाओ अपने घर। तभी चारू के पति ने पूछा, बाबा क्या हो गया? शिष्य ने बताया, तुम्हारी बेटी बोल तो सकेगी पर ये सारी जिंदगी हकली रहेगी, क्योंकि चारू ने जो विघ्न डाला है तो सियारों के श्राप से चारू की आवाज चली जाएगी। इसलिए ये जिंदगी भर बोल नहीं सकेगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ 7 साल तक के बच्चों को इस पावन वृक्ष का फल मिलता है। चारू की आवाज चली गई और उसकी बेटी बोलने लगी पर हकलाकर। चारू की शक की नजर और जल्दबाजी का नतीजा उसे मिल चुका था।